अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 19 राय का एहतराम को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 125 से। ओके, तो आप आ जाएं पेज नंबर 126 पर। यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों हमारा सबक राय का एहतराम। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा होगा कि राय का एहतराम से क्या मुराद है, यानी कि किसी की राय का एहतराम करना, है ना। इसी से चलें हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगी। सबसे पहले बच्चों मैं रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है और फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है। राय का एहतराम। आज हमने एक नई बात सुनी है, बड़े मज़े की बात। अदनान ने घर में दाखिल होते ही बड़ी खुशी से अम्मी को बताया। अम्मी ने पूछा, कौन सी नई बात? अदनान कहने लगा, हमारे उस्ताद ज़फ़र अली साहब ने बताया है कि कल क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन होगा। नदीम और राशिद में मुकाबला होगा। अम्मी जान, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अदनान, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल है कि आदिल पहले से क्लास का मॉनिटर था, इसे ही रहने देते। अगर मॉनिटर बदलना ही था तो किसी और को मुकर्रर करते। इलेक्शन की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? अम्मी जान, बेटा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर काम बाहिमी मशवरे से किया करो। क्लास के इलेक्शन का मकसद भी यही है, मॉनिटर की इंतखाब में सबकी राय ली जाए। इसी तरह कोई अच्छा तालिब इल्म पूरी क्लास का नुमाइंदा बनेगा। अदनान, अम्मी जान, हमारे उस्ताद साहब ने तो कहा था कि आप वोट देंगे। अम्मी जान, तो बेटा, उस्ताद साहब ने दुरुस्त कहा है, वोट हकीकत में राय और मशवरा ही तो है। अदनान, अम्मी जान, मैं किसको वोट दूँ? अम्मी, बेटा, आप जिसको भी वोट दें इसमें चंद खूबियाँ होनी चाहिए। पहली बात ये कि जिस काम के लिए इसको वोट दिया जाता है वो इसका अहल हो। दूसरी बात ये कि वो दयानतदार हो और लोगों के साथ हमदर्दी रखता हो। अदनान, अम्मी, मैं तो राशिद को वोट दूंगा, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सच बोलता है, किसी को तंग नहीं करता और हर लड़के की मदद करता है। जब वो लड़के आपस में लड़ पड़ें तो वो दोनों में सुलह करा देता है और उनको कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम आपस में भाई भाई हैं। अम्मी जान, शाबाश बेटा, आप जिसको मौजू समझते हैं इसको वोट दें और दूसरे तुलबा को भी उसकी अच्छाई की वजह से उसे वोट देने के लिए आमादा करें। लेकिन याद रखें, हर मामले में हर शख्स की राय एक जैसी नहीं होती। आपके बेहतरीन दोस्त भी बहुत से मामलात में आपकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है। अगर किसी की राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो तो हमें इससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी राय को तस्लीम करना चाहिए। उसूल यह है कि आप अपनी राय दें, लेकिन कसरत राय से जो फ़ैसला हो उसे खुशदिली से कबूल करें। इसको जमहूरी रवैया कहते हैं। अदनान, अम्मी जान, ये तो बहुत अच्छी आदत है। अम्मी जान, जी बेटा, इसे अच्छी आदत को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आप लोगों को भी ये अच्छी आदत अभी से अपनानी चाहिए। आपके उस्ताद साहब क्लास का इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग वो बातें सीख लें जो आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएंगी। अदनान मासूमियत से, अम्मी जान, कौन सी बातें? अम्मी जान, हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये जमहूरिया इस मुल्क को कहते हैं जहाँ अवाम की अक्सरियत के मशवरे से हुकूमत बनाई जाती है। अवाम से वोट की सूरत में राय ली जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। जैसे कल आप क्लास के मॉनिटर के लिए इंतखाब के लिए वोट दे रहे हैं। अदनान, अम्मी जान, इसका मतलब ये है कि वोट की बहुत अहमियत है। अम्मी जान, जी बेटा, वोट का इस्तेमाल हर फ़र्द को करना चाहिए और हमेशा बेहतरीन नुमाइंदे को वोट देना चाहिए। अदनान पुरजोश अंदाज में, मैं इन बातों पर ख़ुद भी अमल करूँगा और स्कूल में सारे दोस्तों को भी इन बातों की तरगीब दूँगा। तो बच्चों, ये मैंने रीडिंग कर लिया। अब हम इसके मुश्किल जो अल्फाज हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों शुरू करते हैं हम, आज हमने एक नई बात सुनी है, बड़ी मज़े की बात। अदनान ने घर में दाखिल होते ही बड़ी खुशी से अम्मी को बताया। अम्मी ने पूछा, कौन सी नई बात? अदनान कहने लगा, हमारे उस्ताद ज़फ़र साहब
ने बताया कि कल क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन होगा। इलेक्शन क्या होता है बच्चों? जिसमें आप वोट देते हैं, यानी किसी को सिलेक्ट करते हैं, किसी को आप कोई पोस्ट दे रहे हो, कोई काम आप उसके ज़िम्मे लगा रही हो, तो उसको वोट के वो इस काबिल है कि वो काम कर सकेगा यानी, या कौन सा बंदा है जो कर सकेगा। जिसके ज़्यादा वोट होते हैं फिर वो सिलेक्ट होता है। ठीक है। नदीम और राशिद में मुकाबला होगा। अम्मी जान, वाह ये तो अच्छी बात है। अदनान, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल है कि आदिल पहले से क्लास का मॉनिटर था, इसे ही रहने देते। अगर मॉनिटर बदलना ही था तो किसी और को मुकर्रर करते, यानी कि किसी और को क्या कर लेते बच्चों, रख लेते किसी और को, उसकी जगह मुकर्रर कर देते। ठीक है। इलेक्शन की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? अम्मी जान, बेटा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर काम बाहिमी मशवरे से किया करो। बाहिमी मशवरा बच्चों यानी कि एक दूसरे से मशवरा करके, एक दूसरे की राय दे के, ठीक है, उससे क्या करना चाहिए हमें, इससे हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें करना चाहिए क्या कहते हैं, राय राय लेनी चाहिए। ठीक है। तो इलेक्शन एक इंतखाब होता है। ठीक है। तो उससे हम लेते हैं। ठीक है। अब मुकर्रर बच्चों तयनात, यानी कि आप किसी को मुकर्रर करें, किसी को रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, राय आपको पता चल गया, मशवरे को कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे ये है कि इसी तरह कोई अच्छा तालिब इल्म पूरी क्लास का नुमाइंदा बने। नुमाइंदा जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी को। ठीक है। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक। अदनान, अम्मी जान हमारे उस्ताद साहब ने तो कहा था कि आप वोट देंगे। वोट होता है बच्चों राय, यानी कि आप वोट देते हैं कि ये मैं समझता हूँ इस बंदे को कि हाँ ये काम कर सकता है, उसके हक़ में वोट देते हैं। अम्मी जान, बेटा उस्ताद साहब ने दुरुस्त कहा है, वोट हकीकत में राय और मशवरा ही तो है। अदनान, अम्मी जान मैं किसको वोट दूँ? अम्मी जान, आप जिसको भी वोट दें इसमें चंद खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है। पहली बात ये कि जिस काम के लिए इसको वोट दिया जाता है वो इसका अहल हो। अहल यानी इसके काबिल हो बच्चों। अहल क्या हो? इसके काबिल हो, यानी कि जो काम उसको दिया जा रहा है वो इसके काबिल है, वो कर सकता है। ठीक है। खूबियाँ यानी कि उसमें अच्छाइयाँ ये होनी चाहिए, ये काम उसमें होना चाहिए। ठीक है। आगे है दूसरी बात ये कि वो दयानतदार हो, लोगों के साथ हमदर्दी रखता हो। दयानतदार यानी अमानतदार हो। ठीक है। दयानतदार क्या हो? अमानतदार हो, अमानत में खयानत ना करता हो। ठीक है। और दूसरों के साथ हमदर्दी रखता हो, यानी कि दूसरों का ख्याल रखता हो। ठीक है। अदनान, अम्मी मैं तो राशिद को वोट दूंगा, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सच बोलता है, किसी को तंग नहीं करता और हर लड़के की मदद करता है। जब वो लड़के आपस में लड़ पड़े तो वो दोनों में सुलह करा देता है। अच्छा, सुलह बच्चों यानी कि एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के साथ कर लेना, सुलह करा देना, यानी कि वो जो मामला होता है उसको ठीक करा देते हैं। ठीक है। इनको कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम आपस में भाई भाई हैं। अम्मी जान, शाबाश बेटा, आप जिसको मौजू समझते हैं इसको वोट दें। मौजूम बच्चों यानी जिसको मुनासिब समझते हैं, जिसको आप ठीक समझते हैं कि ये इसको वोट देना चाहिए, आप उसको वोट दें। इसी को वोट दें और दूसरे तुलबा को भी उसकी अच्छाई की वजह से उसे वोट देने के लिए आमादा करें, यानी कि राज़ी करें। दूसरे तुलबा को भी आप राज़ी करें कि वो उसको क्या करें, वोट दे। ठीक है। लेकिन याद रखें कि हर मामले में हर शख्स की राय एक जैसी नहीं होती। ठीक है। आपके बेहतरीन दोस्त भी बहुत से मामलात में आपकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। इख्तलाफ यानी बच्चों मुखालफत कर सकते हैं, मतलब वो कह सकते हैं कि ये ठीक है, मतलब मेरी राय अलग है, मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता। हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है। ठीक है। यानी कि वो अपनी राय खुद रख सकता है। ठीक है। जो भी राय हो उसकी, अगर किसी की राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो तो इससे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी राय को तस्लीम करना चाहिए। तस्लीम करना चाहिए यानी बच्चों मान लेना चाहिए। ठीक है। उसके साथ हमें कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हर बंदे की राय अलग होती है, मुख्तलिफ होती है, हर बंदे की सोच अलग होती है। उसूल ये है कि आप अपनी राय दें, लेकिन कसरत राय से जो फैसला हो इसे खुश दिली से कबूल करें। ठीक है। उसूल यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि रूल यही है। ठीक है। कि आप राय दें लेकिन कसरत राय यानी कि जो ज़्यादा जिनकी राय होंगी जिस बारे में, ठीक है, फैसला वही होगा और उसे आप खुश दिली से कबूल करें। ठीक है। यानी कि अच्छे दिल से, खुशी से आपको उसको कबूल करना चाहिए। इसको जमहूरी रवैया कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको बच्चों? जमहूरी रवैया। ठीक है। जमहूरी वर्ड बच्चों जमहूर वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है आदमियों का बड़ा ग्रोह, अवाम। ठीक है। अदनान, अम्मी जान ये तो बहुत अच्छी आदत है। अम्मी जान, जी बेटा, इस अच्छी आदत को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आप लोगों को ये भी अच्छी आदत अभी से अपनानी चाहिए। अपनानी यानी कि आपको इस पर अमल करना चाहिए, ये अपने अंदर लानी चाहिए। आपके उस्ताद साहब क्लास का इलेक्शन इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग वो बात समझ लें जो आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएगी। अदनान मासूमियत से, अम्मी जान कौन सी बातें? अम्मी जान, हमारे मुल्क का नाम पूरा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। जमहूरिया
इस मुल्क को कहते हैं जहाँ अवाम की कसरत के मशवरे से हुकूमत बनाई जाती है, ठीक है। कसरत यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अवाम से वोट की सूरत में राय ली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। जैसे कल आप क्लास के मॉनिटर की इंतखाब के लिए वोट देंगे, ठीक है। इंतखाब यानी चुनना, ठीक है, तयन करना, ठीक है, किसी को। अदनान, अम्मी जान, इसका मतलब ये है कि वोट की बहुत अहमियत है, यानी कि बहुत अहम है। अम्मी जान, जी बेटा, वोट का इस्तेमाल हर फ़र्द को करना चाहिए और हमेशा बेहतरीन नुमाइंदे को वोट देना चाहिए, ठीक है बच्चों। अदनान पुरजोश अंदाज में, मैं इन बातों पर खुद भी अमल करूंगा और स्कूल में सारे दोस्तों को भी इन बातों की तरगीब दूंगा। तो बच्चों, ये आखिरी वाला पैराग्राफ जो है ना, ये इससे हमारे रिलेटेड है। यानी कि हम जब पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह होते तो हमें सोच समझ कर देना चाहिए, और हम समझते हैं जिसको कि वो इसका अहल है उस पर देना चाहिए। और हर किसी की राय अलग होती है, कोई किसी उसमें होता है और कोई किसी पॉलिटिशियन पार्टी में होता है, तो हमें एक दूसरे की राय को तस्लीम करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम उससे झगड़ा करने लगें कि आप गलत हैं, आप मतलब मैं किसी और की साइड हूँ, आप क्यों, तो ये नहीं होता। हर किसी की राय अलग होती है, सोच अलग होती है, इसलिए हमें इस चीज़ को कबूल करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब उनने हमसे पूछा कि ठहरें और बताएं, इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं। तो बच्चों, इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? इलेक्शन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि राय और मशवरा हो, ठीक है। एक कौन सी राय हो बच्चों? हमें एक राय मिले, कसरत राय मिले, यानी कि हमें पता चले कि कौन बाहिमी मशवरे से हम काम करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये बंदा, इस बंदे के हक़ में कितने लोग, ठीक है। वोट हकीकत में क्या है बच्चों? तो वोट हकीकत में राय और मशवरा है, ठीक है। वोट हकीकत में क्या है बच्चों? और वोट हकीकत में राय और मशवरा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे आ जाए, हमने सीखा में यहाँ पर है, नुमाइंदे या लीडर का इंतखाब सबकी राय और मशवरे से होना चाहिए, ठीक है। नुमाइंदगी के लिए अहल और दयानतदार फ़र्द के हक़ में अपनी राय देनी चाहिए, दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए और अक्सरियत की राय को खुशदिली से कबूल करना चाहिए, जमहूरी रवैया कहलाता है। हमें पता चला कि एक तो जो नुमाइंदा होता है या लीडर होता है, उसके इंतखाब के लिए सबकी राय और मशवरे से होना चाहिए, ठीक है। यानी हमें सबका राय और मशवरा लेना चाहिए। उसके बाद नुमाइंदगी के लिए अहल और दयानतदार फ़र्द के हक़ में अपनी राय देनी चाहिए, यानी कि जो बंदा दयानतदार हो, जो इस चीज़ का अहल हो उस पोजीशन का, तो उसके हक़ में हमें अपनी राय देनी चाहिए। दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की राय हमसे मुख्तलिफ भी हो सकती है, तो उनका हमें एहतराम करना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना चाहिए। अक्सरियत राय को खुशदिली से कबूल करना जमहूरी रवैया कहलाता है। अगर हम अक्सरियत राय, अगर जो हम राय दे रहे हैं उसके ख़िलाफ़ है, यानी अक्सरियत राय कुछ और है, तो उसको हमें कबूल करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज इसमें पढ़ाया है। अब यहाँ पर बच्चों देखें, तलफ़्फ़ुज़ सीखे में एक अल्फाज है, हमने उनको देखना है। सबसे पहला है मशवरा, मीम शीन वाव रे है मशवरा। इन पे जो अराब होते हैं उनको गौर से देखा करें। मशवरा यानी कि आप किसी से मशवरा करते हैं, किसी से आप क्या कह सकते हैं, बातें वो कुछ करते हैं कि वो उस बारे में क्या राय रख रहा है, मशवरा राय ही होता है, ठीक है। इंतखाब यानी मुंतखब करना, ठीक है। इंतखाब मुंतखब करना, अलिफ नून ते हे अलिफ बे, इंतखाब। सुलह स्वाद लाम हे सुलह, ठीक है। कोई लड़ रहा हो तो उसमें आप सुलह करा देते हैं। जमहूरिया, जीम मीम हे वाव रे ये, जमहूरिया ये एक ग्रुप होता है अवाम को, ठीक है। रवैया रे वाव ये रवैया, रवैया रे वाव ये, ठीक है। कसरत राय काफ से रे थे, कसरत राय रे अलिफ हमज़ा ये, कसरत राय। नुमाइंदा नून मीम अलिफ हमज़ा नून दाल है नुमाइंदा, ठीक है। तो ये बच्चों तलफ़्फ़ुज़ हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने कॉपी में आपने क्या करना है कि इनको लिखना है, राइट करना है, ठीक है, लिखना है, ताकि आपके लिखने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं मश्क पर। यहाँ पर है बच्चों के इन नए अल्फाज, इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। ये उनने हमें अल्फाज दिए हैं, हमने बच्चों इनके मानी समझने हैं और फिर इनके जुमले बनाने। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इनको याद क्या करें, ये एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। सबसे पहला है मौजू, मीम वाव जे वाव नून गुना मौजू, मुनासिब ठीक दुरुस्त। मुनासिब ठीक दुरुस्त को क्या कहते हैं बच्चों? मौजू। जमहूर, आदमियों का बड़ा ग्रोह अवाम, आदमियों का बड़ा ग्रोह अवाम। रवैया तरीका, रवैया तरीका। कसरत ज़्यादा होना यानी बहुत ज़्यादा होना, बल्क में, ठीक है। इलेक्शन इंतखाब, इलेक्शन इंतखाब, इंतखाबात जो होते हैं। वोट राय, वोट राय को कहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ रिपीट करें। सबसे पहला है मौजू, इसका मतलब क्या है? मुनासिब ठीक दुरुस्त। मौजू मुनासिब ठीक दुरुस्त, ठीक है। मौजू का क्या है बच्चों? मुनासिब ठीक दुरुस्त, ठीक है। आगे क्या है बच्चों?
रवैया, जमूर, आदमियों का बड़ा ग्रोह, आदमियों का बड़ा ग्रोह, ठीक है, आदमियों का बड़ा ग्रोह, अवाम। रवैया, तरीका, रवैया, तरीका, रवैया क्या है बच्चों? तरीका। कसरत, ज़्यादा होना, कसरत, ज़्यादा होना। इलेक्शन, इंतखाब, इलेक्शन, इंतखाब। वोट, राय, वोट क्या है बच्चों? राय है। वोट क्या है? राय है। तो अब इन अल्फाज को दोबारा मेरे साथ रिपीट करें। सबसे पहला क्या है? मौजू। मौजू क्या होता है बच्चों? मौजू क्या होता है? दुरुस्त। क्या होता है मौजू? दुरुस्त, ठीक, यानी कि मुनासिब जो होता है, ठीक है, मुनासिब, दुरुस्त, ठीक है। मौजू क्या होता है? मुनासिब, दुरुस्त। जुमूर, आदमियों का बड़ा ग्रोह, अवाम, आदमियों का बड़ा ग्रोह, अवाम। रवैया, तरीका, रवैया, तरीका। कसरत, ज़्यादा होना, कसरत, ज़्यादा होना। इलेक्शन, इंतखाब, इलेक्शन, इंतखाब। वोट, राय, वोट, राय। तो बच्चों ये मैं आपको बार बार इसलिए कराती हूँ ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है, और आप इनको भूलें ना। तो इनको आप अच्छे से देखा करें, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऐसे करते हैं हम बच्चों कि इसका हम क्या करते हैं कि इसके हम जुमले बनाते हैं, ठीक है। तो जुमले में आपको बना के बताती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो उनको आप नोट कर लें जुमलों को, और आप क्या कहते हैं कि अपने पास नोट्स बना लें, ठीक है। अल्फाज, जुमले, इसका हम हलासा भी करेंगे। मैं ये जुमले करा दूँ आपको, उसके बाद बच्चों हम हलासा करेंगे इसका, ठीक है। तो अल्फाज जुमले आपने लिखने हैं, ठीक है। यही जो अल्फाज अभी हमने याद किए हैं इन्हीं के हमने जुमले करने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो बच्चों लफ्ज़ है वो है मौजू, यानी कि दुरुस्त और ठीक, यानी कि कोई चीज़ मौजू हो। तो इसका हम जुमला बना सकते हैं कि हम हमेशा मौजू बात करनी चाहिए, यानी कि मुनासिब बात करनी चाहिए, ठीक है, दुरुस्त बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसका क्या बना सकते हैं बच्चों? जुमला बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मौजू, मौजू, ठीक है। तो इसका जुमला क्या बन रहा है कि हमेशा मौजू बात करनी चाहिए, हमेशा मौजू बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है, हमेशा मौजू बात करनी चाहिए, ठीक। आगे है बच्चों अगला जो लफ्ज़ है वो है जमूर, आदमियों का बड़ा ग्रोह अवाम को कहते हैं, ठीक है। तो उसका हम सेंटेंस बच्चों बना सकते हैं, जमूर का हम सेंटेंस ये बना सकते हैं कि जमूर की राय को बहुत अहमियत दी जाती है, यानी बड़ा जो ग्रोह होता है, अवाम होती है, उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जमूर, ठीक है। तो इसका यह है कि जमूर की राय को अहमियत दी जाती है, ठीक है, जमूर की राय को अहमियत दी जाती है, ठीक है। आगे है बच्चों लफ्ज़ रवैया, रवैया तरीक़ों को कहते हैं, रवैया किसको कहते हैं? तरीके को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें सबके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, रवैया हमें सबके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। रवैया हमने ये लिख लिया है। आगे है बच्चों जो लफ्ज़ है वो है कसरत, यानी ज़्यादा होना, कसरत, ज़्यादा होना, ठीक है। कसरत क्या है बच्चों? ज़्यादा होना, ठीक है, कसरत। तो इसका बच्चों हम सेंटेंस बना सकते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान कसरत से हैं, पाकिस्तान में मुसलमान कसरत से हैं, पाकिस्तान में मुसलमान कसरत से हैं, ठीक है।
आगे है बच्चों नेक्स्ट इलेक्शन, इंतखाब। इलेक्शन किसको कहते हैं बच्चों? इंतखाब को कहते हैं, ठीक है। इलेक्शन, इंतखाब, इलेक्शन, इंतखाब, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदे के हक़ में लोगों की राय ली जाती है। इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदे के हक़ में लोगों की राय ली जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इलेक्शन, इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदे, नुमाइंदे के हक़ में राय ली जाती है, ठीक है। इलेक्शन के ज़रिए क्या होता है? नुमाइंदे के हक़ में राय ली जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो अगला है वो है वोट। वोट यानी राय, वोट यानी राय देना, ठीक है। अगला क्या है? वोट। दयानतदार लोगों को वोट देना चाहिए। हमें किसको वोट देना चाहिए? दयानतदार लोगों को, ठीक है। तो हम इधर क्या लिखेंगे? वोट का मतलब होता है राय, तो हमें किसको वोट देना चाहिए? दयानतदार लोगों को, ठीक है। हमें दयानतदार लोगों को वोट देना चाहिए, ठीक है। हमें दयानतदार लोगों को वोट देना चाहिए। तो ये बच्चों मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवा लिए हैं और इनके मीनिंग्स भी करा दिए हैं। तो ये आप लोग नोट कर लें और अपने पास इनको रख लें, ठीक है। ओके, अब आगे बच्चों इसका खुलासा मैंने आपको करवाना है। इसका खुलासा आप सुन लें और उसको नोट कर लें, ठीक है। खुलासा सुन लें और उसको नोट कर लें। तो बच्चों खुलासा ये है, राय का एहतराम। इसका खुलासा है, अदनान ने घर में दाखिल होते ही अपनी अम्मी से बड़ी खुशी से कहा कि आज हमने एक नई बात सुनी है। अम्मी ने दरियाफ्त किया कि कौन सी बात सुनी है। हमारे उस्ताद अली ज़फ़र साहब ने बताया कि कल हमारी जमात के मॉनिटर का इंतखाब किया जाएगा। नदीम और राशिद का आपस में मुकाबला होगा। अम्मी जान ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अदनान ने कहा, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आदिल पहले हमारी जमात का मॉनिटर है, अगर उसे रहने दिया जाता तो अच्छा था। अगर मॉनिटर बदलना ही था तो किसी और को बना देते। इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है। अम्मी जान ने अदनान की बात सुनकर कहा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि हर काम आपस में मशवरे से करने के बाद किया करो। क्लास में इलेक्शन करवाने का मकसद भी यही है कि सबकी राय ली जाए। इसी तरह कोई भी अच्छा तालिब इल्म क्लास का मॉनिटर बनेगा। याद रखें, हर मामले में लोगों की राय एक जैसी नहीं होती। हमारे बेहतरीन दोस्त भी हमसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कसरत राय का फ़ैसला मंजूर करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी हुकूमत कसरत राय से बनाई है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको क्या करवाया? इसका खुलासा करवाया है, ठीक है। तो ये खुलासा आपने क्या करना है? नोट करना है और इसको लिख लेना है, याद कर लेना है और नोट कर लें। वैसे आपको नोट करने की याद इस तरह क्या करें कि ये जो होते हैं ना स्टोरी, इसका निचोड़, इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप लिख लिया करें उसमें, ठीक है। तो खुलासा बन जाता है, ठीक है, जो पूरा ओवरऑल कहानी में जो चीज़ है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बच्चों। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, इस खुलासे को तो आप सुन लें कि अदनान घर में दाखिल होते ही अपनी अम्मी से बड़ी खुशी से कहा कि आज हमने एक नई बात सुनी है। अम्मी ने दरियाफ्त किया कि कौन सी नई बात सुनी है। हमारे उस्ताद अली ज़फ़र साहब ने बताया कि कल हमारी जमात के मॉनिटर का इंतखाब किया जाएगा। नदीम और राशिद का आपस में मुकाबला है। अम्मी जान ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अदनान ने कहा, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आदिल पहले ही जमात का मॉनिटर था, अगर उसे रहने दिया जाता तो अच्छा था। अगर मॉनिटर बदलना ही था तो किसी और को बना देते, भला इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है। अम्मी जान ने अदनान की बात सुनकर कहा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि हर काम आपस में मशवरे करने के बाद किया करो। क्लास में इलेक्शन करवाने का मकसद भी यही है कि सबकी राय ली जाए। इस तरह कोई भी अच्छा तालिब इल्म क्लास में मॉनिटर बनेगा। याद रखें, हर मामले में लोगों की राय एक जैसी नहीं होती। हमारे बेहतरीन दोस्त भी हमसे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन कसरत राय का फ़ैसला मंजूर करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी हुकूमत कसरत राय से बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने खुलासा आपको रिपीट करवा लिया है। अब हमने अल्फाज मानी और उनके जुमले भी बना दिए। अब आगे आ जाए। आगे बच्चों उनने हमें कहा है, आपने क्या समझा, इसको देखते हैं बच्चों।
इसमें है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। यानी कि जो सबक में जो चीज़ बयान है और जिस अंदाज में बयान है, अगर वो सही है तो उसके आगे टिक लगा लें, अगर वो सबक में नहीं बयान गलत है तो उसको क्रॉस लगा लें। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या करना है, ये काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्कूल में क्लास मॉनिटर का इलेक्शन था। तो वाकई ये चीज़ है, स्कूल में उनकी क्लास में क्लास मॉनिटर का इलेक्शन था, तो ये सही है, इसके हमने टिक लगा ली। ठीक है, अदनान ने कहा मैं राशिद को वोट नहीं दूंगा। अदनान ने ये बात कही थी नहीं, अदनान ने कहा था कि मैं राशिद को वोट दूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा लेते हैं क्योंकि ये गलत बात लिखी। ठीक है, आगे है कसरत राय से जो फैसला हो इसे कबूल करना ज़रूरी नहीं। गलत, कसरत राय से जो फैसला हो उसे ही कबूल करना ज़रूरी होता है, तो ये गलत है, इसके आगे हम क्रॉस लगा लेंगे। कसरत राय से ही तो फैसला होता है, ठीक है, वही इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसके आगे हम टिक लगा लेते हैं। वोट का इस्तेमाल हर शहरी को नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वोट का इस्तेमाल हर शहरी को करना चाहिए, ये उसका हक है। तो ये यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं बच्चों, टिक लगा लेते हैं। ठीक है, सॉरी गलत है, तो इसको क्रॉस लगा लेंगे। सही ये है कि वोट का इस्तेमाल हर शहरी को करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि वोट का इस्तेमाल हर शहरी को नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओके। अब है बच्चों के स्कूल में क्लास मॉनिटर का इलेक्शन था, सही है ये। ठीक है, अदनान ने कहा मैं राशिद को वोट नहीं दूंगा, गलत है, अदनान ने कहा था मैं राशिद को वोट दूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा है। कसरत राय से जो फैसला हो इसे कबूल करना ज़रूरी नहीं, ये गलत है, क्योंकि कसरत राय से ही तो फैसला होता है, उसे कबूल करना चाहिए। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बिल्कुल ठीक है, इसको हमने दुरुस्त लगा दिया। वोट का इस्तेमाल हर शहरी को नहीं करना चाहिए, गलत, वोट का इस्तेमाल हर शहरी को करना चाहिए, ये उसका हक है बुनियादी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया है। अब आगे जो बच्चों उनने हमें दिया है वो दिए हैं दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अब ये उनने हमें सवाल दिए हैं, हमने उनके क्या करने हैं बच्चों, उनके हमने जवाब देने। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं कि क्या क्या सवाल उनने हमसे पूछे हैं। तो पहला सवाल बच्चों जो उनने हमसे पूछा है वो है मशवरे से क्या मुराद है, मशवरे से क्या मुराद है। दूसरा सवाल उन्होंने हमसे पूछा कि जमहूरी रवैये से क्या मुराद है। ठीक है, जमहूरी रवैये से क्या मुराद है। तीसरा उन्होंने हमसे पूछा कि जमहूरिया किसे कहते हैं और एक नुमाइंदे या लीडर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो बच्चों सवाल है कि मशवरे से क्या मुराद है, तो इसका जवाब बच्चों ये है कि मशवरे से मुराद किसी मामले में दूसरे की राय लेना, यानी कि आपका कोई मामला है उसमें आप दूसरे से राय लें कि वो क्या कहता है, क्या चीज़ सही है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको मशवरा कहते हैं, यानी कि सबसे मशवरा करके जो फैसला किया जाता है। जमहूरी रवैये से क्या मुराद है, तो बच्चों जमहूरी रवैये से क्या मुराद है, अच्छा, इस्लामी जमहूरिया इस मुल्क को कहते हैं जहाँ अवाम की जो जमहूरी रवैया जो वो होता है जहाँ अक्सरियत राय से जो फैसला हो उसे खुश दिली से कबूल किया जाए। ठीक है, तो जमहूरी रवैया क्या होता है कि जहाँ पर कसरत राय से जो फैसला हो इसे कबूल कर लिया जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जमहूरी रवैया। एक जमहूरी, अच्छा, जमहूरिया किसे कहते हैं ये हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों है जमहूरिया किसे कहते हैं, जमहूरी रवैये से हमने बता दिया वो क्या होता है। और जमहूरिया किसे कहते हैं, जमहूरिया किसे कहते हैं बच्चों, जमहूरिया इस मुल्क को कहते हैं जहाँ अवाम की अक्सरियत के मशवरे से हुकूमत बनाई जाए। जमहूरिया कौन से मुल्क को कहते हैं, जहाँ पर अवाम की क्या होती है, जो अवाम होती है उसकी अक्सरियत के मशवरे से हुकूमत बनाई जाए। आगे है बच्चों के एक नुमाइंदे या लीडर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो बच्चों क्या खूबियाँ होनी चाहिए, एक नुमाइंदे या लीडर में दर्ज झेल खूबियाँ होनी चाहिए। जिस काम के लिए इससे मुंतखब किया जा रहा है नुमाइंदा या लीडर इसका अहल हो और दयानतदार हो और दूसरों से हमदर्दी रखने वाला इंसान हो। क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो ये कि नुमाइंदा या लीडर जो है उसमें दर्ज झेल खूबियाँ होनी चाहिए, जिस काम के लिए इसे मुंतखब किया जा रहा है या नुमाइंदा या लीडर बनाया जा रहा है इसका वो अहल हो और दयानतदार हो और दूसरों से हमदर्दी रखने वाला हो। तो ये बच्चों इन सवालों के मैंने आपको जवाब दिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके नोट्स बना के बताऊँगी, तो वो आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके अल्फाज मानी भी मुश्किल किए हैं, तलफ़ुज़ भी किए हैं, मैंने आपको खुलासा भी बताया है, उसके बाद हमने अल्फाज मानी भी किए हैं, जुमले भी किए हैं और सवालों के जवाब भी दिए। आप लोगों ने क्या करना, आपका काम ये है बच्चों
कि ये जो अल्फाज जुमले मैंने आपको बताए आपने इनको करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने आपको तलफ़्फ़ुज़ सीखे इनके आपने प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसमें जो अराब वगैरह हैं वो आपने अच्छे से देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके नोट्स दूँगी। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।